ठहरो। आगे बढ़ने से पहले एक पल अपने भीतर शांति पैदा करो। ये जो शब्द तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हें बहलाने नहीं आए हैं, वे तुम्हें जगाने आए हैं। ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है और यही इसकी पहली परीक्षा है। अगर तुम्हें जल्दी है, अगर तुम्हें सीधे जवाब चाहिए, अगर तुम्हें मनोरंजन चाहिए, तो यहीं से लौट जाओ। लेकिन अगर तुम अब भी यहां रुके हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं वह बेचैनी है जो भीड़ में रहते हुए भी अलग होना चाहती है, और वही बेचैनी आगे चलकर धन को जन्म देती है। मैं जो कहता हूं वह अनुभव से आता है, समय से छन कर आता है। मैंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है। मैंने सत्ता को बदलते हाथों में घूमते देखा है, और हर बार कारण एक ही था। तलवार नहीं, संख्या नहीं, शोर नहीं। कारण था सोच, कारण था निर्णय, कारण था समय की समझ। लोग आज भी वही गलती करते हैं जो सदियों पहले करते थे, बस उनका मंच बदल गया है। आज युद्ध मैदान नहीं, दिमाग में लड़े जाते हैं। आज राज्य सीमाओं से नहीं, निर्णयों से बनते और टूटते हैं। तुम्हें बताया गया कि पैसा किस्मत से मिलता है। यह एक आरामदायक झूठ है, ताकि तुम्हें अपनी आदतों पर सवाल ना उठाने पड़े। पैसा कभी भी संयोग से किसी के पास नहीं ठहरता। वह आता है, देखता है और फिर तय करता है कि कहां रुकेगा, और वह वहीं रुकता है जहां उसे समझा जाता है। धन भावनाओं से नहीं बंधता, वह तर्क से बंधता है। वह दिखावे से डरता है और मौन में पनपता है। जो जितना अधिक चिल्लाता है कि वह सफल है, धन उससे उतनी ही तेजी से दूर चला जाता है। यह बात तुम्हें चुभेगी, लेकिन यही बात बदलती है। गरीबी परिस्थितियों की देन नहीं होती, वह सोच की आदत होती है। वह रोज रोज किए गए छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। वह यह मान लेने से शुरू होती है कि मेरे बस का नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन को यह सिखा दिया कि तुम्हारी सीमाएं तय हैं, उसी दिन तुमने अपने भविष्य पर ताला लगा दिया। धन हाथ में नहीं पैदा होता, वह मस्तिष्क में जन्म लेता है। हाथ सिर्फ उसका परिणाम होते हैं। मेहनत की पूजा की गई है, लेकिन समझ की नहीं, और यही सबसे बड़ा छल है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत अंधी होती है। अंधी मेहनत थकान देती है, धन नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ काम करता है, वह दिन के अंत में थका हुआ होता है, और जो व्यक्ति सोचता है, वह दिन के अंत में एक कदम आगे होता है। यही अंतर वर्षों में जीवन बदल देता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जीवन भर दौड़ते रहे, लेकिन दिशा गलत थी, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शांत बैठे रहे, लेकिन समय आने पर पूरा खेल पलट दिया। यहां अधिकतर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां उन्हें अपनी जिम्मेदारी दिखने लगती है। लेकिन अगर तुम अब भी सुन रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो हालातों को दोष देती है। तुम उन लोगों में से हो जो आईने में देखकर सवाल पूछने का साहस रखते हैं, और यही साहस आगे चलकर अनुशासन बनता है। धन को शोर पसंद नहीं, उसे भीड़ पसंद नहीं, उसे प्रदर्शन पसंद नहीं। वह उन लोगों के पास जाता है जो अपनी योजनाओं को जन्म लेने से पहले सबके सामने नहीं लाते, क्योंकि जो विचार हर किसी के मुंह में चला जाता है, वह पूरा होने से पहले ही कमजोर हो जाता है। मैंने देखा है, जो आज अपनी कमाई का उत्सव मनाता है, कल वही अपनी कमी का शोक मनाता है। जो जितना अधिक बोलता है, वह उतना ही खोता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन तैयारी है। तुम्हें सिखाया गया कि धन के पीछे मत भागो, यह अधूरा सच है। धन के पीछे भागना व्यर्थ है, लेकिन धन की समझ के पीछे न भागना मूर्खता है। जिस दिन तुमने धन को साधन समझ लिया, मालिक नहीं, उसी दिन से संतुलन शुरू होता है। धन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम उसे दिशा देते हो। लेकिन जिस दिन तुमने धन को अपने सिर पर बैठा लिया, उसी दिन से डर शुरू हो जाता है। डर खोने का, डर गिरने का, डर दिखने का, और डर में लिया गया हर निर्णय धन को दूर ही करता है। यह ज्ञान तुम्हें कल अमीर नहीं बनाएगा, और अगर यही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन यह ज्ञान तुम्हारी सोच को उस दिशा में मोड़ देगा जहां से अमीरी दिखाई देने लगती है। यह उन लोगों के लिए है जो इंतजार कर सकते हैं, जो समय की चाल समझते हैं, जो आज कड़वा सच सुनकर कल मीठा फल चाहते हैं। अगर तुम अब भी यहां हो, तो समझ लो तुम्हारे भीतर वह बीज मौजूद है, जिसे सही परिस्थितियां मिल जाएं तो वह संपत्ति में बदल सकता है। अब ध्यान दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी धारणाओं को तोड़ेगा। लोग कहते हैं अवसर सबको नहीं मिलते,
यह भी एक आरामदायक बहाना है। अवसर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हर किसी की आंखें उसे देखने लायक नहीं होती, क्योंकि अवसर शोर नहीं करता। वह धीरे से आता है और चुपचाप चला जाता है। जो तैयार होता है वही उसे पहचान पाता है। बाकी लोग बाद में कहते हैं, काश मैंने तब समझा होता। धन भावनाओं के साथ नहीं आता, वह गणना के साथ आता है। जो व्यक्ति गुस्से में निर्णय लेता है वह गुस्से में ही पैसा भी उड़ा देता है। जो व्यक्ति डर में निर्णय लेता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो व्यक्ति धैर्य में निर्णय लेता है उसके पास धन भी धैर्य से टिकता है। जल्दबाजी धन की दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। जल्दी अमीर बनने की इच्छा अक्सर जीवन भर की कमी दे जाती है। यहां लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे अब तक गलत खेल खेल रहे थे। जोखिम को गलत समझा गया है। बिना सोचे जोखिम विनाश है, लेकिन बिना जोखिम का जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाना है। संतुलन वही कला है जो धन को आकर्षित करती है। न अति साहस, न अति भय, सिर्फ स्पष्ट सोच। गरीब व्यक्ति पैसे से पहले खर्च करना सीखता है। वह भविष्य को वर्तमान की सुविधा के बदले बेच देता है। बुद्धिमान व्यक्ति खर्च से पहले सोचता है। वह खुद से पूछता है, यह निर्णय मुझे कहां ले जाएगा। यही छोटा सा सवाल जीवन भर का अंतर बना देता है। छोटे खर्चों को हल्के में लेना बड़ी विफलताओं की नींव रखता है, क्योंकि आदतें ही भविष्य बनाती हैं। अब अनुशासन की बात आती है, और यहीं सबसे ज्यादा लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि अनुशासन रोमांचक नहीं होता। वह दिखता नहीं, वह तारीफ नहीं मांगता, वह रोज की साधारण आदतों में छुपा होता है, लेकिन वही आदतें भविष्य में असाधारण परिणाम देती हैं। अनुशासन कंजूसी नहीं है, अनुशासन स्पष्टता है। यह जानना कि कहां खर्च करना है और कहां नहीं। यह जानना कि आज क्या रोकना है ताकि कल विकल्प खुले रहें। दिखावा धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली को अपने साधनों से बड़ा बना लेता है, वह धीरे धीरे उन्हीं साधनों का गुलाम बन जाता है। आज की खुशी कल की बेड़ियां बन जाती हैं। मैंने देखा है, लोग पहले दिखाते हैं और बाद में बचाने की सोचते हैं, और फिर कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। धन को बांधने के लिए रस्सी नहीं चाहिए, नियम चाहिए। और जो अपने लिए नियम नहीं बनाता, उसके लिए परिस्थितियां नियम बना देती हैं। जो बचा नहीं सकता वह बढ़ा भी नहीं सकता। यह सत्य कठोर है लेकिन आवश्यक है। सुरक्षा के बिना विस्तार भ्रम है। पहले नींव फिर इमारत। यह नियम समय नहीं बदलता, सिर्फ लोग इसे भूल जाते हैं। अगर तुम यहां तक टिके हो तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर अनुशासन की नींव पड़ चुकी है। अभी यह कमजोर होगी, लेकिन निरंतरता इसे मजबूत बनाएगी। अब यह खेल शुरू हो चुका है, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं, क्योंकि अब तुम अनजान नहीं रहे। अब हर निर्णय तुम्हें आईना दिखाएगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। यह ज्ञान तुम्हें जवाब नहीं देगा, यह तुम्हें सवाल देगा, और वही सवाल तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां भीड़ नहीं जाती। मैं यहां रुक रहा हूं क्योंकि जो आगे है वह शब्दों में नहीं, निर्णयों में खुलेगा। अगर तुम्हें बेचैनी महसूस हो रही है तो यह संकेत है कि कुछ बदल रहा है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यह संकेत है कि तुम सही जगह खड़े हो। अब सवाल यह नहीं है कि धन क्या है, सवाल यह है कि तुम उसके लिए कौन बनोगे, और इसका उत्तर समय देगा तुम्हारे अगले कदमों में। ठीक है, अब ध्यान और गहरा करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हें उत्साहित नहीं करेगा, वह तुम्हें असहज करेगा। और जो असहज करता है वही भीतर कुछ तोड़ता है। बिना तोड़े कुछ नया बनता नहीं। अब तक तुमने धन को बाहर खोजा होगा, लोगों में, अवसरों में, किस्मत में, हालातों में, लेकिन जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह तुम्हें भीतर लौटने पर मजबूर करेगा। क्योंकि सच यह है कि धन का पहला द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है, और अधिकतर लोग वहीं हार जाते हैं। वे दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन अपने मन से कभी सवाल नहीं करते। वे कहते हैं समय खराब है, लेकिन यह नहीं देखते कि उनका ध्यान कहां खर्च हो रहा है। यह बात तुम्हें चुभेगी। अधिकतर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वे सोच को सस्ता रखते हैं। वे अपने मन को सस्ते मनोरंजन, सस्ती संतुष्टि और सस्ते बहानों से भर देते हैं। फिर वही मन बड़े निर्णय लेने से डरता है।
तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम रोज ध्यान देते हो। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ आज पर है तो तुम्हारा भविष्य हमेशा खाली रहेगा। मैंने देखा है, लोग कहते हैं जब पैसा आएगा तब सोच बदलेंगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है। सोच बदलती है तब पैसा आता है। धन कभी जरूरतमंद मन के पास नहीं टिकता। जरूरत भय पैदा करती है और भय गलत निर्णय। धन उस मन के पास टिकता है जो विकल्पों में सोचता है, मजबूरी में नहीं। जो व्यक्ति हर निर्णय डर से लेता है, उसका हर निर्णय उसे और डरावना भविष्य देता है। यहां लोग रुक जाते हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी जिम्मेदारी दिखने लगती है। लेकिन अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने मन की आदतों को देखने का साहस रखते हो। यही साहस आगे चलकर नियंत्रण बनता है और नियंत्रण ही असली शक्ति है। पैसा शक्ति नहीं है, पैसा उस नियंत्रण का परिणाम है जो तुम अपने मन पर रखते हो। तुम्हें लगता है कि धनी लोग ज्यादा जानते हैं। नहीं, वे कम मानते हैं। वे हर बात पर विश्वास नहीं करते। वे हर सलाह नहीं अपनाते। वे भीड़ की दिशा देखकर उल्टा चलने से नहीं डरते, क्योंकि भीड़ हमेशा आराम चुनती है और आराम कभी समृद्धि नहीं देता। आराम आज अच्छा लगता है लेकिन कल विकल्प छीन लेता है। यहां एक और सत्य है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। गरीब मन तुरंत परिणाम चाहता है, धनी मन प्रक्रिया समझता है। जो व्यक्ति हर कदम पर परिणाम मांगता है वह बीच रास्ते में ही थक जाता है, और जो प्रक्रिया पर भरोसा करता है वह बिना शोर किए बहुत आगे निकल जाता है। धन को जल्दी दिखने की आदत नहीं होती, वह धीरे धीरे इकट्ठा होता है, जैसे समय खुद उसे जमा कर रहा हो। लोग पूछते हैं सही समय कब है? यह सवाल ही गलत है। सही समय तब आता है जब मन तैयार होता है। अवसर पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम उसे पहचानने लायक बनोगे, क्योंकि अवसर बहाना नहीं देता, वह तुम्हारी तैयारी को परखता है। और जो तैयार नहीं होता वह कहता है मेरे पास मौका नहीं था। यह बात याद रखना, तुम्हारा सबसे महंगा खर्च वह पैसा नहीं है जो तुम खर्च करते हो। तुम्हारा सबसे महंगा खर्च वह अवसर है जो तुम टाल देते हो। हर बार जब तुम डर के कारण निर्णय टालते हो, तुम भविष्य से उधार लेते हो, और भविष्य उधार माफ नहीं करता, वह ब्याज के साथ लौटाता है। अब मैं अनुशासन की एक और परत खोल रहा हूं। अनुशासन सिर्फ पैसे का नहीं होता, अनुशासन सोच का होता है। तुम क्या सुनते हो, किसकी सुनते हो, कितनी देर सुनते हो, यह सब तय करता है कि तुम्हारा मन किस दिशा में जाएगा। जो व्यक्ति हर नकारात्मक आवाज को भीतर आने देता है वह खुद का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मौन सिर्फ बाहर का नहीं होता, मौन भीतर का भी होता है, और वही मौन स्पष्टता देता है। यहां अधिकतर लोग फिर डरेंगे क्योंकि अब उन्हें त्याग दिखने लगेगा। लेकिन त्याग का मतलब खोना नहीं होता। त्याग का मतलब है प्राथमिकता चुनना। आज क्या छोड़ना है ताकि कल क्या संभव हो सके। जो व्यक्ति हर चीज चाहता है वह अंत में कुछ भी संभाल नहीं पाता। सीमाएं कमजोरी नहीं होती, सीमाएं फोकस देती हैं। धन उन्हीं के पास ठहरता है जो अपने जीवन में सीमाएं बनाते हैं। खर्च की सीमा, समय की सीमा, लोगों की सीमा। हर किसी को भीतर आने देना, हर सलाह को मान लेना, हर इच्छा को पूरा करना, यह सब स्वतंत्रता नहीं है, यह अव्यवस्था है। और अव्यवस्था में धन कभी नहीं टिकता। अगर तुम्हें अब लग रहा है कि यह रास्ता आसान नहीं है तो तुम्हारा आकलन सही है, लेकिन यही इसकी कीमत है। जो रास्ता आसान होता है वह भीड़ से भरा होता है, और जहां भीड़ होती है वहां अवसर नहीं बचता। अवसर हमेशा वहां होता है जहां जाने से लोग डरते हैं, और डर सिर्फ एक संकेत है कि तुम सीमा के पास हो। अब यह तय करना तुम्हारा काम है कि तुम इस असहजता से भागोगे या इसे अपने भीतर काम करने दोगे, क्योंकि अब तुम्हें दिखने लगा है कि धन बाहर की चीज नहीं, भीतर की व्यवस्था है। और व्यवस्था बनाने में समय लगता है, धैर्य लगता है, और ईमानदारी लगती है खुद के साथ। मैं अभी भी सब कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ बातें तभी समझ आती हैं जब मन थोड़ा बदल चुका हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ टूट रहा है तो अच्छा है, वही टूटना आगे रास्ता बनाएगा। खेल अब और गहरा होगा, और आगे वही जाएगा जो खुद से झूठ बोलना बंद कर देगा। अब जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। यहां से लौटना आसान है, क्योंकि यहां बहाने काम नहीं आते। यहां सिर्फ ईमानदारी काम करती है, अपने हालात से नहीं,
अपने मन से ईमानदारी, क्योंकि अब बात धन की नहीं, पहचान की है। अब सवाल यह नहीं कि तुम कितना कमाते हो, सवाल यह है कि तुम किस तरह के निर्णय लेने वाले इंसान बनते जा रहे हो। अधिकतर लोग अपने जीवन को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं अब भी बहुत समय है। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। समय कभी भी बहुत नहीं होता। समय या तो उपयोग होता है या नष्ट। जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में, वे असल में अपने भविष्य को टाल नहीं रहे होते, वे उसे कमजोर बना रहे होते हैं। धन समय का सम्मान करता है। जो समय को सस्ता समझता है, धन उसे कभी गंभीरता से नहीं लेता। यह बात शायद तुम्हें असहज करे, लेकिन इसे सुनना जरूरी है। तुम अपने जीवन में जिस स्तर का अनुशासन स्वीकार करते हो, जीवन तुम्हें उसी स्तर का नियंत्रण देता है। जिनके दिन बिखरे होते हैं, उनके निर्णय भी बिखरे होते हैं, और जिनके निर्णय बिखरे होते हैं, उनके परिणाम भी। धन अव्यवस्था में नहीं आता, वह स्पष्टता ढूंढता है। वह ऐसे मन के पास जाता है जिसे पता हो कि उसे क्या नहीं चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं शुरुआत कहां से करें। यह प्रश्न ही बताता है कि मन अभी भी बाहर देख रहा है। शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। उस आदत से शुरू होती है जिसे तुम रोज टालते हो। उस फैसले से शुरू होती है जिसे तुम जानते हो सही है, लेकिन असहज होने के डर से नहीं लेते। हर बड़ा परिवर्तन पहले एक छोटा लेकिन कठिन निर्णय मांगता है। यहां एक और सत्य है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं। अधिकतर लोग असफल इसीलिए नहीं होते क्योंकि वे गलत करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सही काम लगातार नहीं करते। निरंतरता साधारण दिखती है, लेकिन वही असाधारण परिणाम देती है। जो व्यक्ति आज थोड़ा थोड़ा सही करता है, वह कल बहुत आगे निकल जाता है, और जो आज बड़ा करने के चक्कर में सब कुछ उलट पुलट करता है, वह वहीं का वहीं रह जाता है। धन तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, वह तुम्हारी दिनचर्या को देखता है। तुम क्या कहते हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रोज क्या करते हो, वही तय करता है कि वह तुम्हारे पास ठहरेगा या नहीं। जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित कर लेता है, वह धीरे धीरे अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लेता है, और यही असली संपत्ति है। अब यहां एक बात समझ लो, अकेलापन इस रास्ते का हिस्सा है। जब तुम भीड़ से अलग सोचने लगते हो, तो भीड़ तुम्हें अजीब कहेगी। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। वे सही होंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते तो यह सब व्यर्थ था। धन उन्हीं के पास आता है जो दूसरों की राय से नहीं, अपने सिद्धांतों से चलते हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना सबसे महंगी गलती है। यहां लोग फिर डरते हैं क्योंकि अब उन्हें कीमत दिखने लगती है। लेकिन याद रखो, हर चीज की कीमत होती है। या तो तुम आज कीमत चुकाओगे अनुशासन, धैर्य और त्याग की, या फिर कल कीमत चुकाओगे पछतावे की। विकल्प तुम्हारे हाथ में है। धन किसी को मजबूर नहीं करता, वह सिर्फ अवसर देता है। चुनना हमेशा तुम्हें ही होता है। अब मैं तुम्हें एक सरल लेकिन कठोर सत्य बता रहा हूं। अगर तुम अपनी आमदनी बढ़ाने से पहले अपनी सोच नहीं बढ़ाते, तो बढ़ी हुई आमदनी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। वह भी वही रास्ता अपनाएगी जो पहले अपनाया था। इसलिए असली काम बाहर नहीं, भीतर है। भीतर व्यवस्था बनाओ, बाहर परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। अगर तुम्हें अब भी लग रहा है कि यह सब सुनना भारी है, तो अच्छा है। इसका मतलब है कि तुम इसे गंभीरता से ले रहे हो। जो ज्ञान हल्का लगे, वह जीवन को हल्का ही बनाता है। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम यहां तक टिके हो, तो शायद यह रास्ता तुम्हारे लिए है। अब एक बात साफ कहनी जरूरी है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई बात सीधे मन पर लगी है, तो इसे यहीं मत छोड़ो। इस चैनल पर ऐसे विचार बार बार आते रहेंगे जो तुम्हें असहज करेंगे, लेकिन मजबूत बनाएंगे। इसलिए इस चैनल को सिर्फ देखो मत, इसे अपने सफर का हिस्सा बनाओ। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंचे जो अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन जिनके भीतर भी वही बीज छुपा है। कमेंट करो और लिखो कि इस वीडियो ने तुम्हें किस जगह पर सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि शब्द तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें स्वीकार किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह इससे भी गहरा होगा। और अगर तुम यह सफर शुरू कर चुके हो, तो इसे अधूरा मत छोड़ो। मैं अब भी सब कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ बातें तभी खुलती हैं जब इंसान खुद चलना शुरू करता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब पीछे लौटना मुश्किल है,
तो यही संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। खेल अब सिर्फ समझ का नहीं रहा, खेल अब चयन का है और अगला कदम तुम्हें लेना है।